दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दशरथ मान की क्लासेज में। आज हमारा चैप्टर है सौरमंडल। इसको हम देखेंगे और समझेंगे। इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि सौरमंडल कहते किसे हैं। तो सौरमंडल उसे कहते हैं सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं, और ग्रह की ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु आदि के सम्मिलित स्वरूप को हम सौरमंडल कहते हैं। अब इसका केंद्र जो होता है सौरमंडल का, उसे हम सूर्य को मानते हैं। हम इसका डिफिनेशन लिख करके समझेंगे। देखेंगे सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रह और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु आदि जितने भी सम्मिलित स्वरूप को हम उपग्रह कहते हैं। अब देखेंगे सूर्य क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है और हम जानते हैं कि तारा का अपना प्रकाश होता है और इसमें जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा उत्पन्न जो होती है नाभिकीय संलयन से होती है। सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद होते हैं। सूर्य एक तारा है और इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो नाभिकीय संलयन से होती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस मुख्य रूप से इसमें मौजूद होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन होता है 71%, हीलियम गैस होती है 26.5% और अन्य गैस की परसेंटेज इसमें है 2.5%। अब हम देखेंगे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश मंडल। ये सन है, हमारा सूरज है, और ये अर्थ हमारी पृथ्वी है। इसका जब रंगीन प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है तो इसे कहते हैं अरोरा बोरियलिस। जब उत्तरी ध्रुव पे पड़ता है, नॉर्थ साइड, अरोरा बोरियलिस, और जब साउथ साइड पे पड़ता है यही प्रकाश, इसे कहते हैं हम अरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको हम याद करने के लिए हम ये रख सकते हैं कि मतलब हमारा जो ये विश्व मैप है, ऑस्ट्रेलिया इसके नीचे पड़ता है। कहीं भी ऑस्ट्रेलिया इसके नीचे पड़ता है। भारत किसी तरह हम नीचे ध्रुव याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिस है और ऊपर है अरोरा बोरियलिस। अब हम देखेंगे सूर्य का तापमान, कहाँ पे कितना तापमान होता है इसमें। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। सूर्य के केंद्र में होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र में होता है 15 मिलियन तापमान। यहाँ पे सूर्य में कुछ कुछ धब्बे होते हैं, वहाँ पे उसका होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। इसको सौर धब्बा कहते हैं, सौर धब्बा का तापमान। इसके सतह पे देखेंगे, ये सतह होता है, इसका होता है 600 डिग्री, 6000 डिग्री, सॉरी 6000 डिग्री होता है। इसके सतह पे तापमान होता है 6000 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं हम चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। अब हम देखेंगे हम सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब हमारी पृथ्वी के सामने चंद्रमा आ जाती है
यानी कि सूर्य के आगे चंद्रमा आ जाती है तो तब हमारा लगता है सूर्य ग्रहण। कभी कभी सूर्य ग्रहण ज़्यादा ना लग करके इतना ही भाग पे लगता है, जिसे हम कहते हैं कोरोनाकृत सूर्य ग्रहण। यहाँ पे बनता है कोरोनाकृत। कोरोनाकृत बनता है सूर्य ग्रहण के समय। और जब पूरा सूर्य ग्रहण लगता है तो हम देखते हैं कभी कभी सूर्य ग्रहण जब लगता है तो पूरे पे यहाँ पे वलय की तरह बनता है, सूर्य के चारों ओर ऐसा वलय की तरह दिखाई देता है। इस भाग को हम कहते हैं सूर्य को डायमंड रिंग। इस भाग को हम डायमंड रिंग कहते हैं। और सूर्य ग्रहण कभी भी 8 मिनट के लिए लगता है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में समय लगता है 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 16 मिनट, 8 मिनट 16 सेकंड ऐसे कुछ लगता है। तो ये पृथ्वी हो या सूर्य हो ये गति करते रहते हैं, तो 8 मिनट में ये अपनी गति तो करते रहेंगे, इसीलिए 8 मिनट में ये अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। कभी भी सूर्य ग्रहण 8 मिनट के लिए लगता है, फिर आगे पीछे हो जाता है। सूर्य ग्रहण लगने का समय अधिकतर समय कितना होता है? 8 मिनट होता है। इसको हम साफ कर देते हैं। अब सूर्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे ग्रहों के बारे में। यह है बुध, यह है शुक्र, उसके बाद फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ये रेड कलर को जो दिख रहा है ये क्षुद्र ग्रह है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते रहते हैं। उसके बाद बृहस्पति जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण और वरुण, सबसे लास्ट में वरुण है। एक और था प्लूटो, जिसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है क्योंकि इसकी गति जो थी सही, मतलब जो भी रूल्स होते हैं, नियम होते हैं ग्रहों के गति के, वो इसका फॉलो नहीं कर पा रहा था। इसीलिए से 2006 में एक बैठक होती है जिसके द्वारा प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया जाता है। देखेंगे बुध के बारे में पढ़ेंगे। बुध सबसे सूर्य के नज़दीक का ग्रह है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बुध के बारे में, ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध एकदम बुद्धू रह गया, इसका कोई भी उपग्रह नहीं। बुध और एक शुक्र, हम याद रखेंगे बुध और शुक्र। शुक्र हमेशा सुखी में जीवन बताया, ये कभी इसका कोई भी मतलब है ही नहीं साथी। शुक्र और बुध, ये बुद्धू रह गया, ये सुखी में एकदम, कोई भी इसका है ही नहीं उपग्रह। फिर उसके बाद पहले हम बुध के बारे में पहले समझेंगे हम। ये अपनी सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में कर लेता है, सबसे फास्ट घूमता है। ये सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे फास्ट घूमता है। बुध के बारे में देखेंगे हम। ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जैसा कि हम बता चुके हैं। सबसे छोटा ग्रह है ये अपनी परिक्रमा पूरा कर लेता है 88 दिनों में। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसकी विशेषता ये है, इसमें ये खास बात है, ये अपने चुंबकीय गुण के लिए खास माना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक चुंबकीय गुण है। इसका तापांतर यानी कि इसका तापांतर यानी कि गर्म और ठंडा के बीच जो ताप का अंतर होता है उसका 600 डिग्री सी। ये रात में पूरा बर्फ़ की तरह जम जाता है, दिन में बिल्कुल पिघल जाता है, लावा की तरह धकने लगता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट ग्रह शुक्र के बारे में। सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ये पृथ्वी है ना हमारी, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और सबसे चमकीला ये ग्रह है और सबसे गर्म भी है। ऐसे हम सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। ये पृथ्वी के बिल्कुल सेम साइज में एक है, इसीलिए हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। अब इसकी एक शुक्र और एक अरुण ऐसा उपग्रह है, ऐसा ग्रह है, ये दोनों विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। हमारे यहाँ पृथ्वी पर सूरज पूरब से उगता है, लेकिन इसमें
सूरज पश्चिम से उगता है। ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। अब इसका एक भी उपग्रह नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम देखेंगे पृथ्वी के बारे में। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। बहुत सारी यहाँ पे पानी की अधिकता ज़्यादा है, महासागरों की अधिकता ज़्यादा, जिसकी वजह से ये दूर से नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होता है और आधार तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और इसी के झुकाव के ही कारण और परिक्रमा के कारण इसमें जो पृथ्वी मौसम चेंज होता है, पर ऋतु चेंज होता है, इसी के कारण होता है। ये अपने अक्ष पर ऐसे एक सिक्का लेकर कैसे घुमाते हैं ना गोल गोल, उसी तरह अपने अक्ष पर एक बार में 24 घंटे में एक बार चक्कर लगा लेता है और 365 दिनों में पूरे सूर्य का चक्कर लगा लेता है। मान ली सूर्य है तो ये पृथ्वी है, ये पूरा 365 दिन 6 घंटे में पूरा सूर्य का चक्कर लगा लेता है। और इसका एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अब हम मंगल ग्रह के बारे में देखेंगे। इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण ये ग्रह लाल दिखता है, या इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, उसी तरह ये मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। और यहाँ भी इसी के कारण, झुकाव के कारण, यहाँ भी मौसम ऋतु परिवर्तन यहाँ भी होता है। ये अपना परिक्रमा भी 24 घंटे में पूरा करता है, जिस तरह पृथ्वी अपना परिक्रमा पूरा करता है। और इसके 2 उपग्रह भी हैं जिसे फोबोस और डिमोस कहते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि यहाँ पर जीवन की संभावना है, संभावना बनती है क्योंकि ये भी पृथ्वी की तरह अपना काम करता है। जैसे में यहाँ पर 25 डिग्री पे झुका हुआ रहना, ऋतु परिवर्तन होना, 24 घंटे में परिक्रमा पूरा करना। अब इसके 2 उपग्रह हैं जिसे हम फोबोस और डिमोस कहते हैं, यानी कि इसके पास 2 चांद है। हमारी पृथ्वी के पास 1 चांद है और इसके पास 2 चांद है, फोबोस और डिमोस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। ये क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते रहते हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह कभी कभी परिक्रमा करते समय पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी की ओर आने लगते हैं और पृथ्वी की वायुमंडल घर्षण के कारण जलने लगते हैं। तब इसे हम उल्का पिंड कहते हैं। और इस तरह की घटना पृथ्वी के मध्यमंडल में होता है। अभी हम सौरमंडल पढ़ रहे हैं, पृथ्वी जब पढ़ेंगे हम पृथ्वी के बारे में, तब हम बताएंगे कि पृथ्वी मंडल, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बहमंडल होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि ये घटना पृथ्वी के मध्यमंडल में होता है। जैसे हम कभी कभी टूटा हुआ तारा कहते हैं। हम लोग कभी आसमान में देखे होंगे टूटा हुआ तारा जा रहा है, ये हकीकत में उल्का पिंड होता है। यह हकीकत में उल्का पिंड होता है। आप सभी बताइए कि क्या पृथ्वी पर कभी उल्का पिंड गिरा है? अगर से जानते हैं तो बताइए कि कभी पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरा है और कहाँ गिरा है, और उस गर्त को क्या कहते हैं, और ये कितना गहरा है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अब इसका आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे धूमकेतु, या इसे हम पूछल तारा भी कहते हैं। कभी कभी गैसीय गोले या उसके टुकड़े सूर्य की ओर आकर्षक होने लगते हैं और इसी क्रम में इसमें गैस पूंछ की तरह बन जाती। कभी कभी हम देखें ना, हवाई जहाज ऊपर जब उड़ रही होती है तो उसके पीछे धुआं की तरह छूटता है, तो निशान कैसे बन जाता है, उसी तरह इसमें पूंछ की तरह बनती हुई दिखाई देती है। इसे ही हम धूमकेतु या पूछल तारा कहते हैं। एक हैली नाम का एक धूमकेतु है जो कि 76 साल में एक बार ही दिखाई पड़ता है। 76 साल बाद ही दिखाई पड़ता है ये, यानी कि अपने जीवन में संभावना है कि एक ही बार दिखाई पड़ता है। इसका नेक्स्ट अब हम देखेंगे। हम बुध के बारे में पढ़ चुके हैं, शुक्र के बारे में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी और मंगल,
इसको हम साफ कर देते हैं। ये चारों जो ग्रह है ये ठोस है, ठोस के रूप में है, इसे हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह के उस तरफ पड़ते हैं इसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं या गैसीय ग्रह, बाह्य ग्रह। ऐसे हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें अधिकतर गैस है। हम पृथ्वी के उपग्रह, जो हमारा पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। अब हम समझेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है एकमात्र। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.8 दिनों में कर लेता है और अब ये अपने अक्ष पर भी 27.8 दिनों में ही घूम लेता है। इसका परिभ्रमण एक ही है, ये 27.8 दिनों में कर लेता है। इसे हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसके प्रकाश को पृथ्वी में आने में लगा समय 1.3। इसका तो कोई अपना प्रकाश नहीं, क्योंकि ये उपग्रह है। अपना प्रकाश सिर्फ तारों का होता है और कोई भी ग्रह उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के अध्ययन को हम सेनोलॉजी कहते हैं। इसका हम पृथ्वी से जो हम चंद्रमा को देखते हैं, इसका सिर्फ 57% ही हम चंद्रमा के भाग को हम पृथ्वी से देख पाते हैं। चंद्रमा पर जो एक धूल है, धूल का मैदान है, जिसे हम शांति सागर के नाम से जानते हैं। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और कौन से मिशन था जो चंद्रमा पहली बार गया था और किस देश का था, और उस व्यक्ति का नाम लिखना है। और वो सब क्वेश्चन भी लिखना है जो चंद्रमा पे जितने भी आज तक जो भी मिशन गया है। जैसे हमारे अभी भारत देश में गया था चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, उसके बारे में भी इसमें जानकारी लिखें और कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम समझेंगे कि सुपर मून क्या होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा में नज़दीक आ जाती, पृथ्वी की जब चांद है पृथ्वी जब इसके नज़दीक परिक्रमा करते करते इसके नज़दीक आ जाती है, तो इसका आकार 14% बड़ा दिखाई देता है पृथ्वी से। चंद्रमा का आकार 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% चमकीला दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा की रात भी कहते हैं और सुपर मून भी कहते हैं। अगर से ये घटना महीने में 2 बार होता है, तो पहला पूर्णिमा को हम कहते हैं सुपर मून और दूसरा पूर्णिमा को हम कहेंगे ब्लू मून। अब हम समझेंगे चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 किलो है, यानी कि चंद्रमा इतना हल्का है। और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 है, यानी कि कोई इंसान धरती पे 60 किलो का है, अगर तो चंद्रमा पे जाएगा तो मात्र 10 किलो का उसका वजन मालूम पड़ेगा वहाँ। अब बृहस्पति के बारे में देखेंगे। ये हमारे सौरमंडल का ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह, ये एक गैसीय ग्रह है। अब इसके उपग्रहों की संख्या 79 और इसके सबसे बड़ा ग्रह है जो कि जिसे हम गैनीमेड के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। इसमें गैस, जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये गैसीय ग्रह है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाए जाते हैं मुख्य रूप से। अब हम शनि के बारे में देखेंगे। शनि ग्रह जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर रिंग है, जैसा कि हम फिगर यहाँ पे हम चित्र में बनाए हैं। अब देख पा रहे हैं कि इसके चारों ओर इस तरह से रिंग बन रही है, जिसकी संख्या 7 है। अब इसी के कारण ये सबसे अलग ग्रह दिखाई देता है और सबसे सुंदर भी दिखाई देता है। ये इसका घनत्व बहुत कम है, ये बहुत ही हल्का ग्रह है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि वो कौन ऐसा ग्रह है जिसको पानी में रखने पर तैरने लगेगा, तो वो यही ग्रह, पानी में ये तैर सकता है। उपग्रह जो कि किताबों में जो संख्या दी गई थी वो 82 है। क्रोन हो या लूसेंट हो, जिसमें बताई गई उपग्रहों की संख्या 82 और वेबसाइट पे जो हम देखे हैं उसकी ग्रहों की संख्या 146 बताई गई है। इसके सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है
और यह ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है। शनि के बारे में हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। इसका हम किताब में देखे थे, हम जैसे कि बता चुके, इसका किताब में बताया कि 82 है, और वेबसाइट पे इसको हम देखें तो 146 बताए। 1 दिसंबर 2023 का ये था डाला हुआ। अब इसका हम नेक्स्ट देखते हैं अरुण के बारे में। अब हम अरुण के बारे में देखेंगे। यह अपने अक्ष पर अधिक झुका हुआ, जिस तरह हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई थी। मंगल ग्रह जो कि 25 डिग्री पे झुका हुआ था, ये तो पूरा एकदम लेटा हुआ ही है। अपने अक्ष पे अधिक लेटे हुए, झुके हुए के कारण ये लेटा हुआ दिखाई देता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसमें उपग्रहों की संख्या 28 है। और टाइटेनिया जो कि सबसे बड़ा इसका उपग्रह है, पूरब से पश्चिम परिक्रमा करता है। ये परिक्रमा करता है बिल्कुल शुक्र ग्रह की तरह, पूरब से पश्चिम। इसमें है ना सूरज, जो मतलब सूरज का प्रकाश पड़ेगा हम लोग के यहाँ पृथ्वी पर, पूरब से सूरज उगता है, लेकिन यहाँ पश्चिम से सूरज उगेगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वरुण के बारे में। ये सूर्य से सबसे आखिरी ग्रह है, सबसे दूर सबसे आखिरी ग्रह। यह सूर्य के सबसे दूर में स्थित ग्रह है और इसकी उपग्रहों की संख्या 14 है। और ये सबसे ठंडा ग्रह है और इसके चारों ओर मीथेन के बादल बने हुए हैं जिस पे छाए हुए रहते हैं, जिससे वो अधिक ठंडा ये ग्रह। और सबसे बड़ा उपग्रह जो कि एक इसका उपग्रह है टाइटेनिया, जो कि चंद्रमा से भी बड़ा है। अब जितना हम ग्रहों के बारे में देखें पढ़ें, अब उसको देखते हैं हम एक चार्ट के माध्यम से, उसको हम देखते हैं। अब इन ग्रहों के बारे में हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ये ग्रह है, ग्रह के नाम, इसके कितने उपग्रह हैं, ये परिक्रमा कितने दिनों में करता है, ये परिभ्रमण कितने दिनों में करता है। ये यानी कि इसका एक दिन, जिस तरह हमारे पृथ्वी पे एक दिन होता है 24 घंटे का, उसी तरह यहाँ कितने घंटे का एक दिन होता है पहले समझेंगे। देखेंगे हम बुध को। बुध जिसका कि ये तो एकदम बुद्धू है, इसका कोई उपग्रह है ही नहीं। बुध और शुक्र ये दोनों सुखी में जीवन बिता रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये परिक्रमा जो करता है, सूर्य का परिक्रमा जो करता है, इसलिए सूर्य के चारों ओर घूमे उसको परिक्रमा कहेंगे। और परिभ्रमण जो अपने अक्ष पे घूमेगा, जिस तरह एक सिक्का लेकर के हम इस तरह घुमाते हैं तो क्या करता है, वो परिभ्रमण कर रहा है, यानी कि अपने अक्ष पे घूम रहा है। तो परिक्रमा देखेंगे हम पहले। 88 दिन का हो जाता है यहाँ एक साल, और यहाँ होता है 224.7 दिन, 365 दिन और 26 दिन का एक साल होता है, और 687 दिन का एक साल, 11.9 वर्ष का एक दिन होता है यहाँ। फिर हम देखेंगे उनतीस 29.5 वर्ष का, यहाँ 84.0 वर्ष का, 164.8 वर्ष का। अब देखेंगे परिभ्रमण कैसे करता है। 88.6 दिन का, यानी कि 88 दिन और 6 घंटे का यहाँ एक दिन होता है बुध पर। और शुक्र पर देखेंगे 243 दिन का एक दिन होता है यहाँ। और पृथ्वी पर देखेंगे 23.9 घंटे का एक दिन होता है, 24.6 घंटे का एक दिन होता है, 9.9 घंटे का यहाँ एक दिन होता है बृहस्पति पर। और 10.3 घंटे का यहाँ एक दिन होता है। 17.2 घंटे का अरुण के पास एक दिन होता है, और 17.1 घंटे का वरुण के पास एक घंटा होता है। अरुण जिसका उपग्रह 27 है और वरुण जिसका उपग्रह 14 है। ये 6ठी क्लास की NCERT का बुक है ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग भी इसमें क्वेश्चन भी करते चलेंगे। यहाँ से देखेंगे हम निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें लिखा हुआ है सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखना है। और सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह का नाम लिखना है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम लिखना है। हम नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रहों का कौन कौन से हैं उसके नाम लिखना है। और फिर देखेंगे उस ग्रह का नाम क्या है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे अलग लगा और क्यों लगा, बता चुके हैं। कौन ऐसा ग्रह जो सबसे अलग दिखा हमें और क्यों दिखा। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है। वे कौन ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं, उन ग्रहों का नाम बताना है, जो कि हम बता चुके हैं। आकाशगंगा क्या है, इसका मिलान करना है। आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। बुध
पृथ्वी, चंद्रमा, उल्कापिंड, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। फिर हम देखेंगे इसका भी हम क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसमें लिखो, आपस में चर्चा करें, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर हम खुद अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तारे आकाश में ही है फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो क्या हमें नजर आएगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क करें। हो सकता है इसका क्वेश्चन आंसर जो हम नहीं पढ़ाए हैं, आप लोग को नहीं बताए हैं, तो आप लोग इस बुक को आप लोग पढ़ें अच्छे से और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग को अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।